वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशंस वीडियोस के पहुंच पाएँ। ठीक है, गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक एंड डू इट वॉट एवर द चैप्टर्स आई एम पुटिंग इट इन टू इट। सो December 2026 आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाएँ। ठीक है, or there will be no charge for these lectures. Just go ahead and just give your results best, okay, from your side. I will try my best to excel you, but जब मैं डाउट सेशंस वगैरह लूँगी, ठीक है, तो मैं पेड लूँगी वो, ठीक है, तो उसमें आप सेपरेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन Gmeet, और लेक्चर्स के डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, और वो भी अराउंड अक्टूबर तक लूँगी मैं, अभी तो नहीं ले रही। ठीक है, अभी तो मैं पहले आपका कोर्स सिलेबस कवर करा दूँ ताकि आप इतना मेंटली प्रिपेयर हो कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, वहाँ पे डाउट्स पूछ सको, अपने क्लैरिटी कर सको। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू प्लानिंग प्लस एक्शन प्लस चेकिंग। ओके, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखोगे? Strategic management is a process of planning, implementing and evaluating strategies to achieve the long-term goals of an organization. ठीक है, कंपनी को अगर अपना फ्यूचर बड़ा गोल अचीव करना हो तो कंपनी को पहले प्लान बनाना पड़ता है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो पहले हमारा क्या बनता है? प्लान बनता है, फिर यही प्लान क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जब यही प्लान इम्प्लीमेंट होता है फिर क्या करना पड़ता है? इसको चेक करना होता है कि प्लान सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। समझ में आया? तो ये 3-4 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस में हम लोग वर्क करते हैं। अब क्या है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके से यही प्रोसेस है जो कि फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है, इवैल्यूएशन भी करता है। It helps in long-term goals. It improves decision making. It improves the provides the competitive advantage. कंपनी देखो, कंपनी मतलब ये सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं कि ये क्या क्या करता है। तो ये क्या है? बेनिफिट्स हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट हेल्प्स इन द कंपनी adopt to change in the environment. It ensures the effective use of resources. It improves the overall performance and growth of an organization. तो देखो, हम एक एक स्टेप पे चलते हैं कि तुम्हें उसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए PDF को मैंने ऐसा बनाया है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझोगे और थोड़ी लर्निंग करोगे, दैट्स ऑल। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंटर्स, की पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ना कि पूरा का पूरा रट के बैठे हैं पूरे क्या कहते हैं पैराग्राफ्स, वो रट भी नहीं सकता ना कोई। बात ये है, अब देखो, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब कंपनी के फ्यूचर के बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे 5 साल में मार्केट लीडर बनना या कुछ बनना, ऐसा। जैसे डिसीजन मेकिंग, तो मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कंपनी डिसाइड करती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है, तो ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? कंपनी को कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? बेटर क्वालिटी। ठीक है, नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। ठीक है, प्लस आपका लोअर कॉस्ट, कॉस्ट कम हो, कॉस्ट प्लस बेटर सर्विस। ठीक है, और
इसी को बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट हेल्प्स इन द कंपनी अडॉप्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ बेटा, ये चीज़ थोड़ा देख लेना। टेक्नोलॉजी चेंजेस और आपका कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी लिखो, कंपटीशन चेंज, उसके बाद 4th पॉइंट आप लिखोगे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखो क्या होता है, मनी, एम्प्लॉयज़, टाइम, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये होता है लिमिटेड सोर्सेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो रहा हो। तो ये सब आप इन पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, जो मैं लिखा रही हूँ बेटा वो आप समरी नोट्स में ऐड ऑन कर लो कि ये पॉइंट इसमें लिखना है। बाकी तो PDF है ही, PDF ओपन करो, सीधे लर्न करना शुरू कर दो, ठीक है। और लेक्चर के साथ साथ लर्न करना, फॉलो द लेक्चर विद द PDF, तभी PDF का काम पड़ेगा। अगर आप केवल PDF लेके बैठ जा रहे हो, लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, तो उसका बेटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से आपको दी बेस्ट समझा पाऊँ, क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ की बात अगर हम करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी से कंपनी की, जैसे सेल्स, जैसे इसमें ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट है, कैसे लिखोगे, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। मार्केट की पोजीशन भी अच्छी होगी, मार्केट की पोजीशन अच्छी होगी तो हमारी क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में करके बना सकते हो, ठीक है। इसमें मार्क्स नहीं कटते बेटा, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है आपको फ्लो चार्ट। एक मिनट, मार्केट पोजीशन एंड ग्रोथ, अभी मैं इसीलिए बताऊंगी कि कैसे आप करो, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। व्हाट आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे 4 बेसिक एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसीलिए ये डायग्राम है। तो डायग्राम से आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग लगेगा, वरना सच में PDFs बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक है। स्कैन, प्लान, इम्प्लीमेंट, नेक्स्ट चेक, ठीक है। इस पे मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। फिर लिखा है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मतलब प्लान, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंट करना, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मतलब द चेक, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, तो ये टर्मिनोलॉजी आप डायग्राम बनाने में यूज़ कर सकते हो। हमेशा डायग्राम्स का यूज़ करें थ्योरी लिखते वक्त, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। चलो क्या है हमारा, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं तो हमें और आसानी रहेगी। स्कैन, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड चेक, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
देखो पहला इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्टडी द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिफोर। पहले कंपनी अपने सराउंडिंग्स को समझती है, ठीक है, स्कैन करती है। इट इंक्लूड्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, थ्रेट्स हो गए, सच एज कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई और इकोनॉमी। एंड ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से पढ़ें। एग्जाम्पल आपका smartphone company notices that the demand for AI powered phones is increasing. It treats this as a new business opportunity, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान ऑलरेडी दिया है तो हम नहीं लिख रहे हैं। Strategy formulation is the process of developing the best plan to achieve the organizational long-term goals. यहाँ कंपनी डिसाइड करती है कि गोल अचीव कैसे करना है, ठीक है। Setting organizational goals, choosing the best strategy, deciding how resources will be used, planning for the future growth, ठीक है। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ये पॉइंटर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सब आपका वही चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। अ कंपनी डिसाइड्स टू लॉन्च अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, ये आपका प्लानिंग का पार्ट है, मतलब एग्जाम्पल है। अब देखते हैं स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ओके, प्लान इनटू एन एक्शन में क्या करोगे, देखो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में प्लान बनाया जाता है। अब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में उस प्लान को पीरियोडिकली एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करोगे तो जो प्लान बनाया था आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया होगा क्या बोल रही हूँ। अब पढ़ो, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान स्ट्रेटजी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो प्लान बनाया था अब उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। असाइनिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंड बजट, ठीक है, बजट। उसके बाद जैसे जो अब कंपनी जैसे मान लो एम्प्लॉय हायर करेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, बजट एलोकेट करेगी, एडवर्टाइजमेंट्स करेगी, है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ये सब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। वर्क को असाइन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, जैसे मनी हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा प्रोवाइड्स किए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट एक्चुअली बनाया और मार्केट किया जाता है। डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन सब एक साथ काम करते हैं मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख लेना थोड़ा सा, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, HR, प्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बात करते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट्स, हायर्स एम्प्लॉयज एंड स्टार्ट एडवर्टाइजिंग द न्यू प्रोडक्ट। Evaluation and the control, checking the results. Evaluation and control is the process of measuring performance and checking whether the strategy is achieving the desired results. कंपनी चेक करती है कि स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई या नहीं, ठीक है। तो comparing the actual performance with the planned goals, identify the problems, taking corrective actions if required, improving the future performance. If sales are lower than expected, the company may change its marketing strategy, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। मेमोरी ट्रिक क्या है कि एक तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए क्या याद कर सकते हो, स्टेप क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में ये कर सकते हो, स्टडी द सिचुएशन, ठीक है। फॉर्मुलेशन में प्लान, मेक अ प्लान, स्ट्रेटजी में एग्जीक्यूट द प्लान एंड इम्प्लीमेंट कर लो, और इवैल्यूएशन में चेकिंग और इम्प्रूव कर लो, रिजल्ट चेक करो और इम्प्रूव करो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्कैन करो, प्लान करो एंड इम्प्लीमेंट करो और चेक कर लो। आई होप ये बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है, विजन, मिशन एंड कल्चर, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी कितने टॉपिक्स हैं, लेट मी सी दैट, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें अभी, 22 क्वेश्चंस हैं, हम लोग 13-14 क्वेश्चन पे हैं, राइट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वाइज मैंने कर दिया है, आपको बहुत आसानी होगी बेटा अब क्वेश्चन वाइज करने में, तो क्वेश्चन वाइज बहुत इजी हो जाता है करने में। क्वेश्चन बैंक आपकी प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक पेड होगी, मैं बता दूंगी क्या चार्जेस हैं क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। वो क्वेश्चन बैंक अगर ले लोगे तो लिटरली बता रही हूँ आप, मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अभी मैं वो बना ही रही हूँ, मतलब काफ़ी एनालिसिस करके बना रही हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर भी काफ़ी एनालाइज करने के बाद, क्योंकि आपको ऐसे मैं प्रॉपर पूरी तरीके से चाहती हूँ कि आप दिसंबर 2026 अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप क्लियर ना करो, तो इसलिए मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ बना रही हूँ। तो क्वेश्चन बैंक बेटा पूरी की पूरी पेड होगी, तो वो मैं अभी से बता रही हूँ। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होके ले सकते हो, ठीक है।